अगर आप मार्च 2025 की सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपको नेक्जर जे और नेक्जर H1 में इश्यूज आ रहे हैं, मतलब ये दोनों नेक्जर डाटा सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहे, कंजम्पशन की वैल्यू सही तरीके से नहीं ले रहे, क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव आ रहा है, तो क्या हम ये दोनों नेक्जर फाइल करेंगे? अगर हम ये फाइल नहीं करेंगे तो एफबीआर को हम किस तरीके से इन्फॉर्म करेंगे? आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें वही महबूब। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लें कि एफबीआर ने एक एसआरओ जारी किया था। डिफरेंट एसआरओ थे, जो एसआरओ 55 है, इसके बाद 69 है। ये इस साल में बेशुमार एसआरओ जो है वो जारी किए गए और इसमें डिफरेंट तरह की जो तब्दीलियां थी सेल टैक्स रिटर्न में आईआरएस में वो की गई। उसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि हमने नेक्जर एच और जे फाइल करना है। नेक्जर एच जो था वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या कमर्शियल इंपोर्टर ने फाइल करना था। नेक्जर जे जो है वो मैन्युफैक्चरर ने फाइल करना था। अब ये दोनों जो नेक्जर्स हैं, इनमें जो स्टॉक की वैल्यू है वो उसका स्टैंडर्ड फार्मूला है कि ओपनिंग स्टॉक आता है, उसमें हम परचेज ऐड करते हैं, उसके बाद कंजम्पशन माइनस करते हैं और इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि काउंटिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलता है और एक्चुअल में भी यही होता है। लेकिन हो ये रहा है कि जो कंजम्पशन की वैल्यू है ये नेक्जर सी से ऑटो आ रही है। अब एफबीआर को कोई इस चीज को समझाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि जो सेल होती है उसकी जो प्राइस होती है उसमें तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड होता है, तो कंजम्पशन में तो प्रॉफिट नहीं आ सकता। अगर कंजम्पशन में प्रॉफिट आ जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे है, परचेज भी कॉस्ट पे है, कंजम्पशन के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये तो काउंटिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। तो एफबीआर की जो काउंटिंग है वो भी हमें करेक्ट करने की जरूरत है। इस वजह से हमने उनको टैक्स रिटर्न में ये दोनों नेक्जर फाइल नहीं करने, क्योंकि डाटा ही ठीक नहीं है। तो हमने सिंपल ये करना है कि वो 0-0 करके फाइल करना है। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन आपने लेटर एक डिस्पैच कर देना है। इस लेटर को अगर आप लिखें, जो भी आपका रेलिवेंट ऑफिसर है उनको आप लिख दें, नाम लिख दें और उसके बाद जो इश्यूज हैं सब्जेक्ट कर दें। यहाँ पे आप बता दें कि आप क्या करते हैं, कंपनी है, थोड़ा ब्रीफली जो अपनी हिस्ट्री मेंटेन बता दें उनको। और यहाँ पे ये भी बता दें कि जी आपने नेक्जर जो है वो इशू किए हैं, नेक्जर जे है, H1 है, C1 है, जो भी जहाँ जहाँ मसले आ रहे हैं ऐड कर दें। वैसे मैंने तकरीबन सारी चीजें ऐड कर दी हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दें कि आप हैं क्या, जो भी आपका बिजनेस है वो बता दें। सब्जेक्ट मैटर में बता दें जो मैंने अभी आपको इश्यूज बताए हैं वही मैंने मेंशन किए हैं कि एसआरओ जारी किया गया था जनवरी के अंदर, और इसमें कहा गया था कि जो कमर्शियल इंपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, उन्होंने ये फाइल करना है। यानी कि एचएस कोड के मुताबिक जो स्टॉक स्टेटमेंट है मंथली सेल टैक्स रिटर्न में फाइल करनी है। फिर ये भी कहा गया था कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने नेक्जर जे में जो नेक्जर जे जो है वो फाइल करना है। अब ये मैंने जो आपको चीज बताई है कि नेक्जर सी का जो डाटा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नेक्जर सी एंड कैन नॉट बी, उसको हम मैनुअली एडिट नहीं कर सकते। नेक्जर सी को इसके साथ लिंक कर दिया गया है और ये बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। अब कॉस्ट की बात हो रही है, उसमें हमने प्रॉफिट को घुसा दिया है, तो ये कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है कि हमारी क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट ठीक हो? एफबीआर ये चाहता है कि साल के एंड पे जो आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वहां से जो क्लोजिंग स्टॉक आप रिपोर्ट करें उसको मैं मैच करूंगा आपकी टैक्स रिटर्न के साथ। मंथली मतलब मंथली स्टेटमेंट को कंबाइन करके आप एनुअल रिटर्न फाइल करें। तो इनके अगर काउंटिंग स्टैंडर्ड ही ठीक नहीं है तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो पहले से भी खराब हो जाएगा। हो सकता है पहले बंदा ठीक रिपोर्ट कर रहा हो मैनुअल काम करके, लेकिन अगर हम इसको फॉलो करें तो जो इसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कॉस्ट में, तो वो कैसे क्लोजिंग स्टॉक ठीक आएगा? तो बहरहाल इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट जगह पे इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं। तो आपने टैक्स रिटर्न 0-0 की फाइल करनी है और ये लेटर जो है इनको डिस्पैच कर देना। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैं आपको रिटर्न के ड्यू डेट तक अपडेट कर दूंगा लेटर। तो ये सिंपल आपने लेटर लिखना है, रिटर्न को 0-0 फाइल कर दें। एक चीज में रखें, ये गलती हमारी नहीं है, ये एफबीआर की गलती है और बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक है कि इसको जो है वो जो इसको डिजाइन कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, उनके डेबिट क्रेडिट ही ठीक नहीं है। अकाउंटिंग में आपको पता है डेबिट क्रेडिट का टर्म यूज होता है, जैसे बैंक में क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। तो जब ये टर्म्स ही ठीक नहीं होंगी तो इसका रिजल्ट कैसे सही निकलेगा? तो आप मैंने इस सारे लेटर में सारी स्टोरी लिख दी है और वहां पे नीचे मेंशन भी मैंने कर दिया है कि फर्दर मोड इट इज मेंशन दैट कंसीडरिंग द अप्रोचिंग ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट अभी आ रही है सेल टैक्स रिटर्न फॉर मार्च, द कैप्शन टैक्स पेयर इज फोर्स टू सबमिट, हमें फोर्स किया जा रहा है कि भाई सबमिट करें ड्यू डेट पे, लेकिन विदाउट नेक्जर जे, H1 एंड C1 ड्यू टू द इशू। मतलब ये आपके मसले हैं और मुझे फोर्स किया जा रहा है क्योंकि ड्यू डेट आ रही है। मतलब जो इन्होंने हमें ड्यू डेट दी है इनडायरेक्टली हमें फोर्स ही किया जाता है ना कि आप इसमें रिटर्न फाइल करें, नहीं करेंगे तो पेनल्टी होगी। अब एक तरफ मुझे आप फोर्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके टैक्स रिटर्न में मसले हैं, तो लिहाजा
हमने जो सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, ये करने के बाद अब डिस्पैच कर दें। इसको साइन करके जो सेल टैक्स रिटर्न में अटैचमेंट का फॉर्म होता है वहां पे भी अटैच कर दें, फिजिकल डिस्पैच भी कर दें। अगर आपके करीब कोई ऑफिस है तो वहां पे जाके सबमिट करके रिसीविंग भी अपने पास रख लें। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जब भी कोई सिस्टम चेंज होता है, मसले मसाइल प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन बात ये होती है कि उसको टाइमली एड्रेस किया जाए। तो हमने तो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, एक्सटेंशन नहीं आएगी तो ये लेटर हम जारी कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ग्रुप का जो है वो लिंक मेंशन कर दिया, उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको लेटर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।